नमस्कार दोस्तों, नवो एकेडमी में मैं गुमान सिंह आपका स्वागत करता हूं। हम इतिहास का पहला अध्याय क्या, कब, कहां और कैसे क्लास 6 का स्टार्ट करने वाले हैं। मेरे सबसे छोटे दोस्त क्लास 6 के बच्चे, बेटा अब तक आपने ईवीएस पढ़ा होगा 5th तक, लेकिन अब ईवीएस के 3 बड़े बड़े पार्ट, इसमें इतिहास, भूगोल और सामाजिक और राजनीतिक जीवन, जिसको आप नागरिक शास्त्र कहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, ये 3 किताबें सेपरेट हो गई। उसमें भी इतिहास की जो पुस्तक है उसका पहला अध्याय है क्या, कब, कहां, कैसे। एक साथ 4 प्रकार के प्रश्न आपसे सीधे सीधे पूछे। क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ। तो घबराना नहीं है। आप हिस्ट्री के सारे वीडियो लेक्चर में मेरे साथ बने रहेंगे। आपको हिस्ट्री एक बहुत खेल की तरह लगी, आपको लगेगा कि सर बहुत सारी कहानियां कहते हैं और मजा आएगा आपको। लेकिन आपको वीडियो पूरे देखने हैं और आपकी जो नोटबुक है, पेन है, वो साथ में रखना है। साथ में आपकी जो हिस्ट्री की जो किताब है, हमारे अतीत फर्स्ट, आवर पास्ट फर्स्ट, उसको भी साथ में रखना है। हम अच्छा करेंगे, आप मेरे साथ रहेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके कमेंट्स मुझे लगातार मोटिवेट करते हैं। देखिए, ये तिथियों का मतलब जो है, ये सबसे लास्ट टॉपिक है, लेकिन मैंने सबसे पहले लिया है। क्यों लिया है? आप इतिहास आज से एक नए दौर में पढ़ने जा रहे हैं, एक नए टर्म में पढ़ने जा रहे हैं, एक नए स्टाइल के साथ पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इतिहास में तारीखों का क्या महत्व है। अगर कोई तारीख दी है तो उसका मतलब क्या है, क्योंकि वो बार बार आपके सामने आएगी जब तक आप हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो ये जो क्लास है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तिथियों का मतलब, जो डेट्स होती है वो क्या शो करती है, हम कैसे पता कर सकते हैं, धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा। देखो बेटा, आज अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में अभी 2020 चल रहा है कि सर 2020 को कौन नहीं जानता। कोरोना ने सबका जीना हराम कर रखा है, बिल्कुल सही है। अभी 2020वां वर्ष चल रहा है, लेकिन मैं 2020 के पीछे ये भी लिख सकता हूं, ईस्वी। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 2020 AD। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 2020 CE। अब आप कहेंगे सर आपने तो 2020 को 3 बार लिख दिया। यही मैं आपको बताने वाला हूं। देखो बेटा, अभी जो जनवरी से दिसंबर तक जो 12 महीने का जो कैलेंडर चलता है आपके, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जनवरी से लगा के दिसंबर तक का जो कैलेंडर है पूरे विश्व के अंदर वो प्रचलन में है, और उसको बनाने वाला जो व्यक्ति था वो जॉन ग्रीगर था। इसलिए जो वर्तमान कैलेंडर है, बिल्कुल ध्यान से समझिए, वर्तमान कैलेंडर है उसको हम कहते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। क्या कहते हैं? ग्रिगोरियन कैलेंडर। इसको ग्रिगोरियन कैलेंडर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको बनाने वाला कहते हैं कि वो जॉन ग्रीगर थे। इन्होंने इसको प्रचलन में लाया। ग्रिगोरियन कैलेंडर अभी हम वर्तमान में प्रचलन में है, 12 महीने, जिसको अंग्रेजी 12 महीने कहते हैं। आप समझ सकते हैं जनवरी से लगा करके दिसंबर तक। अब इस कैलेंडर की जो गणना है वो ऐसी मानी जाती है कि 1-1-1, मतलब 1 जनवरी और पहला वर्ष। लेकिन पहले वर्ष में ऐसी क्या घटना हुई थी जिसको लेकर के इसको आधार माना गया? तो ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, अगर सीधे से शब्दों में कहूं कि इसकी जो शुरुआत है वो ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह के जन्म की गणना से शुरू होती है।
तो ईसा मसीह, जिसको आप जीसस क्राइस्ट भी कहते हैं, ईसा मसीह के जन्म से ईसवी सन की शुरुआत मानी जाती है। ईसवी सन की शुरुआत मानी जाती है। अब आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है, जवाब अगर दे सकते हैं तो देना है, नहीं दे पाए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दे दूंगा। देखो बेटा, मैंने यहां पर लिखा है ईसवी, ये ईसवी, साल बताया 2020। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने यहां बोला कि ईसा मसीह के जन्म से ईसवी सन की शुरुआत मानी जाती है, और आपने तो यहां 2020 लिखा, इसका मतलब क्या आज ईसा मसीह जिंदा होते तो वे 2020 साल के होते क्या? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ईसा मसीह के जन्म से ईसवी सन शुरू हुआ, यदि आज ईसा मसीह जिंदा होते तो वो 2020 साल के होते। लेकिन जिसने इतिहास की कहानियां देखी है या कहानियां सुनी है, तो वो ये भी जानता है कि ईसा मसीह बहुत कम उम्र में सूली पर चढ़ाए गए थे। आपने क्रॉस का निशान देखा होगा, जो ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह है। इस क्रॉस के ऊपर इस तरह से जो ईसा मसीह उनको सूली पर चढ़ाया, लटकाया गया था, उनके हाथों में कीलें ठोकी गई थी। ये क्रॉस जिस समय उनको लटकाया गया सूली पर, उस समय उनकी उम्र थी सिर्फ 23 वर्ष। अगर मैं ये कहूं कि 23 वर्ष की उम्र में ईसा मसीह को रोमन गवर्नर था पॉन्टियस, है ना, ईसा मसीह को रोमन गवर्नर पॉन्टियस के आदेश पर, रोमन गवर्नर पॉन्टियस के आदेश पर सूली पर लटकाया गया। सूली पर लटकाया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि जब इनकी उम्र 33 वर्ष की थी, 33 इयर्स ओल्ड, तब उनको सूली पर चढ़ाया गया। तो मेरा प्रश्न यह है, उस समय कौन सा ईस्वी सन चल रहा था? उस समय चल रहा था 33 ईस्वी। 33 वर्ष के थे तो 33 ईस्वी, भाई आज होते तो 2020 ईस्वी के होते। अब देखिए, ये जो ईस्वी सन है, इस ईस्वी सन को एक तो लिखते हैं एडी, एनो डोमिनी, एक लिखते हैं सीई, कॉमन एरा। ध्यान से देखिए, ईस्वी सन के कितने नाम, आप इसको एनो डोमिनी लिख सकते हैं, एडी लिख सकते हैं, आप इसको सी लिख सकते हैं, कॉमन एरा लिख सकते हैं। अब क्या ईसा मसीह से पहले इतिहास नहीं था? था। तो जब ईसा मसीह के जब पहले जो इतिहास था उसको कैसे लिखेंगे हम? तो बेटा उसको लिखेंगे हम ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। इतना बड़ा तो नहीं लिख सकते, तो इसके लिए एक शब्द है, वो है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व। ईसा मसीह या प्रभु यीशु या जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले की घटनाएं, वो हम किस में रखेंगे? ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं, इसको हम रखेंगे ईसा पूर्व में। याद रखना, देखिए ईस्वी सन हो गया, अब मैं ईसा पूर्व बता रहा हूं। ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं। अब आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है।
जैसे इसी से रिलेटेड है, 563 ईसा पूर्व क्या हुआ था? आपने भगवान बुद्ध का नाम सुना है, उनकी कहानियां भी सुनी होगी, महात्मा बुद्ध। 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म। अब इस साल को आप ध्यान से देखिए हम पढ़ रहे तिथियों का, तारीखों का मतलब कैसे निकालते हैं। हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं तो कुछ चीजें हैं जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए। 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म भारत के अंदर हुआ था। अब ईसा पूर्व में आपने कहा कि ईसा मसीह के जन्म से पहले जो हुआ उसको हम ईसा पूर्व रखते हैं। बिल्कुल कितने साल पहले? 563 साल पहले, ये ध्यान रखना। अब मेरा प्रश्न आपसे, यदि आज महात्मा बुद्ध जिंदा होते तो कितने वर्ष के होते? आज 2020 में महात्मा बुद्ध जिंदा होते तो कितने वर्षों के होते? तो आपको दिमाग में हिसाब लगा देना है। ईसा पूर्व तो ईस्वी तो अभी 2020 चल रहा है, 2020 तो ये, लेकिन इसके पहले भी 563। तो अगर आप गणित में ठीक ठाक हैं, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, तो आपको 2020 में 563 जोड़ना है और जो इसका आंसर आता है वो इतने वर्ष के महात्मा बुद्ध होते। जो भी इसका आंसर आएगा वो मेरे प्रश्न का जवाब होगा। तो ये है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को आप क्या क्या लिख सकते हैं? ईसा पूर्व को एक तो आप लिखेंगे बीसी, बिफोर क्राइस्ट। एक आप लिखेंगे बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। एक आप लिखेंगे बीपी, बिफोर प्रेजेंट। और अगर हिंदी में अगर लिखेंगे तो लिखेंगे ईसा पूर्व। अगर आप देखो, जब आपको ईस्वी सन देखना है आपको, तो उसके लिए 3 है, ईस्वी, एडी और सीई। लेकिन अगर ईसा पूर्व है तो उसके लिए ईसा पूर्व भी लिख सकते हैं, बीसी भी लिख सकते हैं, ईसा पूर्व भी लिख सकते हैं, बीसी भी लिख सकते हैं, बीसीई भी लिख सकते हैं और बीपी, बिफोर प्रेजेंट भी लिख सकते हैं। ये सब सही है। देखो बेटा, आपको इतिहास अब पढ़ना है, शुरू करना है, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें। ईसा पूर्व क्या होता है, ईस्वी क्या होता है। अब आपको आगे जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आएगा 1 लाख वर्ष पहले, 1 लाख ईसा पूर्व। फिर आपको कहोगे सर ये ईसा पूर्व क्या है? इसलिए इस कंसेप्ट को आपको यही समझना है। मैं सिंधु सभ्यता पढ़ाऊंगा, उस समय मैं कहूंगा भाई 2350 ईसा पूर्व, तो आपको समझना है ईसा के जन्म से भी 2350 साल पहले, 2020 ये, और उसके भी 2300 साल, तो कितने 5000 साल हो गए ना। ये बातें आप इसको नोट कीजिए। अगर आपने इसको समझ लिया, ईस्वी सन ईसा पूर्व क्या है, आप इतिहास के अंदर कहीं डिफीट नहीं खाएंगे। जिसने कालक्रम ढंग से करना सीख लिया, इतिहास को आराम से पढ़ेगा, क्योंकि बाकी तो सारी कहानियां हैं। नोट कीजिए इसको। अब मैं चैप्टर को विधिवत रूप से आगे बढ़ाता हूं। अब हम इस अध्याय को विधिवत रूप से शुरू करते हैं। मैंने आपको ईसा पूर्व और ईस्वी सन के अंदर क्या फर्क होता है वो बता दिया। फर्क ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म के बाद का है। हम इतिहास पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इतिहास या अतीत है क्या। इतिहास, जिसको आप अंग्रेजी में हिस्ट्री के नाम से जानता है, हिस्ट्री खुद कहती है हाई स्टोरी, हिस्ट्री। अगर आपने हिस्ट्री लिखा हो तो उसको अगर आप तोड़ दो, ये होगा हाई स्टोरी, हिस्ट्री। तो आपको इसको कहानियों के जैसे एक रील की तरह दिमाग में चलाना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इतिहास क्या है, जिसको आप अतीत भी कह सकते हैं। आपकी किताब का नाम भी यही है, हमारे अतीत पहला।
इसके अंदर आपको यह समझना है कि बीते हुए काल या समय, बीते हुए समय या काल की जितनी भी घटनाएं हैं उसका अध्ययन करना है। लेकिन कैसा अध्ययन बेटा? क्रमबद्ध, सीक्वेंस में। बीते हुए समय की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। क्लास 6 के लेवल पर यह परिभाषा आपको याद रखनी है। अगर कोई पूछ ले आपको कि इतिहास पढ़ना शुरू किया कि हाँ सर, तो बताओ इतिहास किसे कहते हैं, तो सिर्फ आपको ये 2 लाइन बोलनी है कि बीते हुए समय की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। इसके अंदर ये शब्द जरूर आना चाहिए, क्रमबद्ध अध्ययन। अब आपका जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो है रशीदा। रशीदा नाम की लड़की से शुरू हो रहा है। रशीदा अखबार पढ़ती है और अखबार पढ़ते ही उसका ध्यान जाता है एक सुर्खी पर। सुर्खी का मतलब होता है मुख्य खबर या बड़ी खबर। आपने कभी अखबार टीवी में देखा है कि जो न्यूज एंकर होता है वो बोलता है नमस्कार, सबसे पहले आज की सुर्खियां। सुर्खियां मतलब बड़ी खबरें। रशीदा ने अखबार पे सुर्खी पे नजर डाला। सुर्खी का मतलब होता है मुख्य खबर। कई बार लोग कहते हैं यार मुझे सुर्खियों में रहना पसंद है, तो बड़ी खबरों में। ये सुर्खी, और सुर्खी जो मुख्य खबर क्या थी? 100 साल पहले, 100 years ago। अब उसने सोचा कि क्या 100 साल पहले की बातें हमें पता लग सकती है? लग सकती है अगर हम इतिहास का ढंग से अध्ययन करें तो। अगर हम इसके प्रमाणों को ढंग से जांचें तो हमें एक 100 नहीं, लाखों वर्षों पहले क्या हुआ था वो पता चल सकता है, और हमने पता किया है। लेकिन आपका जो ये चैप्टर है वो इस बात की ओर हमें ले जाएगा कि लोग पहले के रहते कहां थे, खाते क्या थे, कैसे रहते थे, उनका पहनावा क्या था। हम पता करेंगे क्या कि लोग खाते क्या थे। ध्यान दीजिए, खाते क्या थे, कि लोग रहते कहां थे, उनके रहने की जगह क्या थी। देखिए सीक्वेंस में चल रहा हूं मैं। खाना, रहना, क्या वो कुछ पहनते भी थे? क्या पहनते थे? बिल्कुल सीक्वेंस में। जब खाना पीना पहनना हो गया तो वो लोग कैसे थे? क्या वो शिकार करते थे? तो देखिए, क्या वो आखेटक थे, शिकारी थे? आखेटक का मतलब होता है शिकारी। जो प्रारंभिक मानव था वो जानवरों को मार के खाता था, ये तो आप भी जानते हैं। तो वो आखेटक था। क्या वो चीजों को इकट्ठा करता था? तो क्या वो संग्राहक बन गया? उसको लगा कि मुझे कुछ चीजों को इकट्ठा करके रख लेना चाहिए, संग्रह मानव की प्रवृत्ति है, तो वो संग्राहक था। बिल्कुल। उसके आगे क्या हुआ? क्या उसने जानवरों को पालना सीखा था? तो क्या वो पशुपालक बन गया आगे जाके? तो ये लीजिए पशुपालक के बारे में। जब उसने पशुओं को पालना सीखा तो क्या वो खेती करने लगा था? तो क्या वो कृषक, किसान, जिसको आप फार्मर या पीजेंट बोलते हैं, वो बन गया था? देखिए सीक्वेंस में चल, एक क्रम है। इतिहास इसी चीज का नाम है। आपको पढ़ना है लेकिन क्रम में पढ़ना है। कोई घर में मेहमान आता है, आपसे बोलता है कि चलो बेटा बताओ अपने परिवार के अंदर आपको पापा के, दादाजी के, सबके नाम याद है क्या? तो आप कहते हैं हाँ याद है। तो आप भले सीक्वेंस लेते हैं, भले परदादा से दादा, फिर पापा, फिर आप, या फिर आपसे पापा, दादा, परदादा, ऐसे नाम बताते, क्रम नहीं तोड़ते। यही है। जब वो किसान बन गया तो क्या वो बाद में किसी चीजों को आदान प्रदान करने लगा? तो क्या वो व्यापारी बन गया था? जब वो व्यापारी बन गया तो क्या उसके अंदर ऐसा कोई हुनर था कि वो नई चीजें बनाना था? क्या वो शिल्पकार बन गया था? फिर जब समय आगे बढ़ा तो क्या वो पुरोहित वर्ग में शामिल हो गया था, धार्मिक कार्य करने लगा था? क्या समाज में धर्म शामिल हो गया था?
क्या उसको किसी ने एक इलाके को घेर कर कहा कि मैं इसका सरदार हूं, मैं इसका मालिक हूं, मैं इसका मुखिया हूं, मैं यहाँ का राजा हूं, मैं यहाँ का शासक हूं? क्या उसने ऐसा कहा था? क्या वो शासक वर्ग से था? तो राजा भी बने होंगे। या फिर क्या वो बहुत सारी कलाएं जानता था? क्या वो कलाकार था, संगीतकार था, वैज्ञानिक था? क्या वो कलाकार था? क्या वो संगीत में रुचि लेता था? क्या उसको नई चीजें खोज करने का उसको शौक था? क्या वो वैज्ञानिक बन गया था? कौन? आरंभिक मानव, धीरे धीरे उसके विकास की जो यात्रा है। क्या उस समय के बच्चे कोई खेल खेलते थे, कोई कहानियां सुनते थे, कोई नाटक रखते थे, कोई गीत गाते थे? क्या उस समय के बच्चे कोई खेल खेलते थे? क्या उनकी भी कोई कहानियां थी आपकी तरह, कहानियां सुनते थे? क्या वो कोई नाटक में रुचि रखते थे, ड्रामा वगैरह प्ले करते थे? क्या वो गीत गाते थे? इन सब प्रश्नों के जवाब हमें इतिहास में ढूंढने हैं। देखो बेटा, शुरुआत मैंने की कि इतिहास की परिभाषा क्या है। उसके बाद में आपका जो चैप्टर है वर्षिता नाम की लड़की से शुरू हो रहा है। एक अखबार पे नजर पड़ती है 100 साल पहले। 100 साल पहले क्या हुआ था? तो 100 साल की, हम तो हजारों वर्षों की बात करते हैं। लोग क्या खाते थे उस समय, कहां रहते थे, पहनते क्या थे, क्या वो आकेटक था? देखिए इधर, क्या आरंभिक मानव शिकार करता था? क्या वो चीजों का संग्रह करता था? क्या वो पशुओं को पालने लग गया था? क्या वो खेती करने लग गया था? क्या वो व्यापारी बन गया था? क्या वो नई नई चीजें बनाता था? क्या वो पुरोहित वर्ग में था या कोई राजा था? क्या वो कोई कलाकार था, संगीत में रुचि थी उसकी, या वैज्ञानिक बन गया था? उस समय के बच्चे क्या क्या गतिविधियां करते थे, ये सारी बातें हम जानेंगे। इसीलिए तो इसका नाम है क्या, कब, कहां, कैसे, क्या हुआ, कैसे हुआ। मैं क्रमबद्धता में चलूंगा, क्रम नहीं तोड़ूंगा। आपका जो चैप्टर जिस हिसाब से आपका सिलेबस है उसी हिसाब से मैं चल रहा हूं। ये वीडियो यहां पे समाप्त होता है, पहला वीडियो जिसमें हमने ईसा पूर्व ईसवी सन के बारे में जाना। उसके बाद में रशीदा की जो सुर्खी वाले जो टॉपिक था उससे हमने चैप्टर को शुरू किया कि हमें क्या खाते थे, कहां रहते थे, क्या, ये सब चीजों, इस सब बातों का जवाब हमें मिलेगा। लोग कहां रहते थे, अगला जो दूसरा वीडियो है मैं इस टॉपिक से शुरू करूंगा, इसको नोट कीजिए आप।